हेलो स्टूडेंट, जो हार्ट का जो हमारा टॉपिक है वो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे हार्ट के जो हैं ये 4 चैम्बर हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर वाले जो है वो एट्रियम बोलते हैं उनको, और जो नीचे वाले हैं उनको वेंट्रिकल बोलते हैं। उसके बाद ये जो राइट एट्रियम है, सबसे पहले ब्लड जो है वो यहाँ आता है। इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू जो है ब्लड यहाँ आता है। इंफीरियर वेना कावा जो है वो जो ब्लड है बॉडी का जो हमारा निचला पार्ट है उससे ब्लड को जो है कैरी करेगी और फिर ब्लड इस एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम में। इन सुपीरियर जो वेना कावा है वो जो हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है उनसे जो है ब्लड को कैरी करेगी। उसके बाद इंफीरियर और जो सुपीरियर वेना कावा है उनसे ब्लड जो है राइट एट्रियम में जो है एंट्री करेगा। यहाँ ब्लड की एंट्री होने के बाद इस वाल के जिसका नाम मैंने आपको बताया, इस वाल के थ्रू जो है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल, इस ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू जो है ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद यहाँ से जो है ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से ब्लड की जो है पंपिंग होगी। ब्लड की पंपिंग होने के बाद ब्लड जो है इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है लंग्स में जाएगा। मान लीजिए ये आपके लंग्स हैं। लंग्स जो है इन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है हमारा जो ब्लड है वो लंग्स में जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ब्लड जो है पल्मोनरी वीन के थ्रू जो है लेफ्ट एट्रियम में आएगा। एक बार फिर से मैं आपको जो है फंक्शनिंग प्रॉपर बता देती हूँ। इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू जो है ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिसीविंग चैम्बर। उसके बाद इस ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू जो है राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जो है वो लंग्स में जाएगा। लंग्स में ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होने के बाद पल्मोनरी वीन के थ्रू जो है लेफ्ट जो एट्रियम है इसमें आएगा, इसलिए इन दोनों चैम्बर को जो है रिसीविंग चैम्बर बोला जाता है। अब इस वॉल के थ्रू इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। ये है ट्राइकस्पिड वॉल और ये है बाइकस्पिड वॉल। इस वॉल के थ्रू जो है लेफ्ट जो वेंट्रिकल है इसमें जो है ब्लड आएगा इस वॉल के थ्रू। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ये हार्ट की मैंने आपको बताया था कि हार्ट की वॉल है। यहाँ से जो हार्ट की वॉल है वो होती है थिन, और जो ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का जो पार्ट है यहाँ से जो हार्ट की जो ये वॉल है वो होती है थिक। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से ब्लड जो है अरोटा के थ्रू जो है हमारी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट होगा। ये मैंने आपको जो है ब्लड की जो हमारा हार्ट है उसकी फंक्शनिंग के बारे में समझाया था। उसकी फंक्शनिंग के बारे में जो है मैंने आपको बताया है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। इसको सेप्टम बोलते हैं। ये दो वॉल है हार्ट में। ये राइट एट्रियम है, इसको राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। मैंने आपको बताया कि इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू जो है ब्लड हमारी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस चैम्बर में आएगा। इस चैम्बर के में आने के बाद ये वाल्व जो है ये ओपन होगा। इस वाल्व ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू जो है हार्ट यहाँ पे आएगा और ये जो चैम्बर है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और यहाँ से ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है लंग्स में जाएगा। लंग्स में जो ब्लड है उसका ऑक्सीजनेटेड जो लंग्स में जाने के बाद ब्लड का जो है ऑक्सीडेशन होगा और जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो लंग्स से जो है पल्मोनरी वीन के थ्रू जो है लेफ्ट एट्रियम है इसमें आएगा। अब इसमें आने के बाद ये वाल्व जो है ये ओपन होगा। ये वाल्व ओपन होने के बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आके सारा जो है इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने के बाद यहाँ से जो है अरोटा के थ्रू जो है हमारा ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। अब मैं आपको बताऊं कि हार्ट में जो 4 वाल्व होते हैं
सबसे पहला ये है ट्राइकस्पिड वॉल, दूसरा जो वाल है इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो ये राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से ब्लड जो है पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। तो यहाँ पे पल्मोनरी जो है वाल प्रेजेंट है। और उसके बाद यहाँ जो लेफ्ट जो ये वेंट्रिकल है, यहाँ से मैंने आपको बताया कि ब्लड की जो पंपिंग होगी अरोटा के थ्रू, ब्लड जो है पंप हो गया अरोटा में जाएगा। तो यहाँ पे एरोटिक वाल होता है। ये 4 टाइप के जो है वाल जो है हमारे हार्ट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ब्लड में आपने देखा होगा कि लब डब की जो है वो आवाज जो है वो जनरेट होती है। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि वो जो आवाज है वो कैसे होती है। जब ये दोनों वाल्व हैं, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल, जब ये जो वाल्व हैं दोनों ये जब क्लोज होंगे तब आवाज जो है ये कौन सी जनरेट करेंगे, लब की। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी में जो है पल्मोनरी जो है वाल्व होता है और एक होता है एरोटिक वाल्व। ये दोनों वाल्व जब भी जो है क्लोज होंगे तब आवाज होगी डब की। ऐसे जो है हार्ट में लब और डब की जो है आवाज जो है वो जनरेट होती है। तो ये हार्ट के बारे में आगे हम इसका डिस्कशन जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।